Hello everyone, welcome back. So welcome to my session guys. Today we are going to do chapter 3 coordinate geometry. ठीक है guys. तो आज सबसे पहला हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 9 में जो है उसके बाद ही एक्सरसाइज करेंगे. सपोज किसी ने पूछा आपको कि where will you plot 2 in a number line. So this is my answer. So 0 कहाँ है? How do you represent 0? So this is my 0. So this is how you represent a number in a number line. Suppose कोई पूछता है आपको how will you represent 2 and 3? How will you do this? You cannot do. Okay, you cannot represent 2 and 3 in a single dimensions. Okay, in one dimension you cannot do it. एक डायमेंशन मतलब एक ही जो नंबर हो. तो इसके लिए सपोज ये 2 और 3 या फिर कोई भी नंबर 4 और 6 है ना, एक 2 डायमेंशन मतलब एक वैल्यू है दूसरा और एक वैल्यू है, मतलब 2 डायमेंशन के लिए हमें क्या चाहिए? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चाहिए. सो विल डू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इन दिस चैप्टर. ठीक है गाइस. सो सबसे पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को समझने के लिए क्या जरूरी है? यू हैव टू टेक 2 लाइन. सी दिस वन. कैन यू सी दिस वन? सी ये जो लाइन दिख रहा है ना, सो दिस इज माय हॉरिजॉन्टल लाइन एंड this is my, see this one, this is my vertical line. Okay, so these two lines, one is horizontal line and this is horizontal line, this is my vertical line. Okay, and if you see these two lines are intersecting at this point, okay, 0. Okay, so this point where the two lines intersect is called your origin. Alright guys, so I'll write this point. Okay, so this is my origin, origin. What is an origin? Origin is the point of intersection of two horizontal and vertical lines. Okay, so उसके बाद क्या देखिए? So what is this? This is my horizontal line. Okay, and horizontal line, this is my horizontal line. This horizontal line is called x एक्सिस और हॉरिजॉन्टल लाइन. ठीक है, समझ में आया? एक्स एक्सिस किसको कहते हैं? व्हाट अबाउट दिस? ये समझ में आया. तो ये क्या है? ये दिस लाइन वाई एक्सिस, ये जो लाइन है ना, वर्टिकल लाइन. दिस इज माय वर्टिकल लाइन. ओके, और वाई एक्सिस. ठीक है गाइस. What about this OX? What about this O? Let's name it. Okay, X. So let's take this X dash. Okay, and this is X. Let's take this Y, and this is Y dash. Okay. So what about, what is this? OX. OX is my positive direction of this x-axis, and OX dash is the negative direction of this x-axis. What do you mean by this? See, if you see clearly, देखो यहाँ से अच्छा 0 से यहाँ पे क्या है? 1 है ना, पॉजिटिव प्लस है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3, यहाँ पे मतलब ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है. यहाँ पे ये क्या? -1 -2 -3 -4 है, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है. ठीक है, ये क्या है? सी ये भी पॉजिटिव है, पॉजिटिव है. ठीक है, पॉजिटिव. तो ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है. नीचे में क्या? पॉजिटिव वाई, सॉरी नेगेटिव वाई एक्सिस है. ठीक है, सो दिस आर द एक्सिस. सो फर्स्ट पॉइंट लेट्स राइट इट. सबसे पहला पॉइंट क्या इंपॉर्टेंट है गाइस? तो ये जो एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है, इसी को बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन. द plane is called Cartesian plane. You have different name for it also, like Cartesian plane भी बोलते हैं, कोऑर्डिनेट प्लेन भी बोलते हैं, और एक्स वाई प्लेन भी इसको बोलते हैं. ये नंबर 1 पॉइंट हो गया. ठीक है, नंबर 2 पॉइंट क्या है? अभी तो क्या क्या सीखा हमने? ऑरिजिन. ऑरिजिन क्या है?
ये पॉइंट को ओरिजिन बोलते हैं जहां पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आके मीट करता है, ठीक है, पॉइंट ओ, ठीक है, ओरिजिन द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन मतलब मीटिंग पॉइंट, ठीक है, ऑफ ऑफ एक्स एक्सिस और हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, ठीक है, ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है इसको ओरिजिन बोलते हैं, एक्स एक्सिस का और वाई एक्सिस का, एक्स एक्सिस का और वाई एक्सिस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से। ये नंबर 2 पॉइंट है गाइस। सो नंबर 3 पॉइंट देखते हैं और क्या देखते हैं। अच्छा, एक्स एक्सिस को क्या बोलते हैं? एक्स एक्सिस को बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। वाई एक्सिस को क्या बोलते हैं? वाई एक्सिस को बोलते हैं वर्टिकल, ये वाला सीधा जो स्ट्रेट ये वाला दिखा है ना, इसको इसको बोलते हैं वर्टिकल लाइन। इतना तो समझ में आया, क्लियर है ना गाइस? ओके, उसके बाद आ जाते हैं पॉइंट नंबर 4 देखते हैं। ये दो एक्सेस, ये जो पूरा प्लेन को मींस कार्टेशियन प्लेन को ये दोनों लाइनें डिवाइड किया है इनटू 4 पार्ट्स। दिस टू लाइंस मींस द हॉरिजॉन्टल लाइन एंड द वर्टिकल लाइन डिवाइडेड दिस प्लेन इनटू 4 पार्ट। पार्ट 1 को क्वाड्रेंट कहते हैं, पार्ट 2 सेकेंड क्वाड्रेंट, okay, so first second, so this will be my third quadrant, this will be my fourth quadrant, ठीक है, do you understand? So these are called quadrant, quadrant, third quadrant, fourth quadrant, okay. So number 4 point देखते हैं, quadrant. What is a quadrant? The coordinate axis divide plane into 4 parts called quadrants. समझ में आया क्वाड्रेंट किसको बोलते हैं, है ना? सो देयर आर 4 क्वाड्रेंट, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है। नंबर 5 पॉइंट नंबर देखते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, सपोज सी मेरे को 2 और 3 प्लॉट करना है, सपोज 2 और 3, इसको कैसा प्लॉट करेंगे? ये जो 2 है ना, ये जो 2 है ना, ये x का कोऑर्डिनेट है या फिर x का वैल्यू है, x कोऑर्डिनेट है, ठीक है। मतलब ये देखो, ये देखो, ये 2 है ना, तो ये 2 हो गया पॉजिटिव नंबर, तो यहां से x कोऑर्डिनेट जाएगा। सो अगर हमको 2 प्लॉट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहां तक आना पड़ेगा। उसके बाद में क्या 3 है, 3 मतलब ये y कोऑर्डिनेट है, मतलब y का वैल्यू है। ये फर्स्ट वाला x कोऑर्डिनेट है, सेकेंड वाला y का वैल्यू है 3। सो फॉर एग्जांपल ये तो x आ गया, मैं यहां से यहां x आ गया, x x एक्सिस है ना ये, और मेरे को y जाना, y क्या है, ये y है हमारा, ये y है ना, ये दिस इज माय y एक्सिस, दिस इज माय y एक्सिस, दिस इज माय y एक्सिस। सो यहीं से पहले x कोऑर्डिनेट लेना है, यहां से यहां तक 2 आना है, उसके बाद यहां से 3 जाना है, मतलब यहां तक आना है। समझ में आया मतलब क्या हो रहा है, यहां तक आना है। तो ये जो पॉइंट हो गया, मतलब ये जो 2 है ना, ये जो 2 है, यहाँ ये सेम ये पॉइंट लिख सकते, दिस आर इक्वल, ठीक है, ऑपोजिट डिस्टेंस आर इक्वल। सी देखो ये भी 2 है, ये भी 2 है, तो यहां से 2 आ गया, और यहां से ये जो 3 था ना, y का वैल्यू 3, ये 3 यहां आ गया। सो ये जो पॉइंट हो गया, इसको नेम, यू कैन नेम इट ए, इसको पॉइंट लिख सकते हो, क्या है 2,3। सो दिस इज माय 2 and 3। सो दिस इज हाउ यू प्लॉट द पॉइंट। सबसे पहले x का वैल्यू लेना है एंड फिर y का वैल्यू
लेना है, ठीक है। सो ये जो है ना, ये जो टू लिया मैंने, ये क्या है एक्चुअली, व्हाट इज दिस टू? दिस इज माय परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दिस इज माय परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सो x का जो वैल्यू है क्या है, दिस इज द परपेंडिकुलर, ये टू क्या है एक्चुअली, दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस of this point from the y-axis. तो समझ में x कोऑर्डिनेट क्या है, व्हाट इज x कोऑर्डिनेट नाउ एंड व्हाट इज y कोऑर्डिनेट, अगर पूछता है तो क्या है आंसर। x कोऑर्डिनेट क्या है, यू कैन राइट इट हियर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम y-axis, है ना। ये देखो, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये एक्चुअली क्या है, ये x का वैल्यू है, ये x का वैल्यू है, तो ये क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना, कहां से है, y एक्सिस से है, तो ये टू, ये x कोऑर्डिनेट हो गया। सो दिस टू इज माय x कोऑर्डिनेट, ठीक है, x कोऑर्डिनेट, मतलब ये टू क्या है, दिस इज अ पॉइंट, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट, एक पॉइंट है, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम परपेंडिकुलर फ्रॉम द y एक्सिस, तो ये x का। सिमिलर 3 में आ जाओ, 3 क्या है, ये 3 है, दिस इज माय 3, दिस इज माय परपेंडिकुलर डिस्टेंस ना, देखो यही 3, तो यही 3, ये वाला 3 एक्चुअली, ये वाला 3 है, तो ये क्या है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, कहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, x एक्सिस से अभी, तो y कोऑर्डिनेट क्या है, y कोऑर्डिनेट, व्हाट इज y कोऑर्डिनेट, दिस इज आल्सो ए परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम, कहां से ये अभी, y, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस, ठीक है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट। x कोऑर्डिनेट का मतलब होता है, ये जो x कोऑर्डिनेट का मतलब होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, y एक्सिस से लेना है, उल्टा है मतलब, ठीक, रिवर्स से, और y कोऑर्डिनेट का मतलब है परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना है यहां से, x एक्सिस से, ठीक है गाइस, समझ में आया ना आपको। तो उसके बाद और एक चीज, एक फैंसी नेम मैं आपको बताने वाला हूं अभी, ठीक है। फैंसी नेम क्या होता है, ये जो x कोऑर्डिनेट है ना, इसी का एक नाम और भी है, ये जो x कोऑर्डिनेट मतलब ये जो टू है ना, ये टू या फिर x कोऑर्डिनेट, इसको बोलता है एब्सिसा, ABSCISSA, एब्सिसा। एब्सिसा जब भी बोलता है, इसका मतलब हो गया x का जो कोऑर्डिनेट है, मतलब जो फर्स्ट वाला वैल्यू है, जो फर्स्ट वाला वैल्यू है, दैट विल बी कॉल्ड एज योर एब्सिसा। y कोऑर्डिनेट, जो y का जो वैल्यू है 3 है ना यहाँ पे, इसको y कोऑर्डिनेट भी बोलते हैं, मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस, उल्टा लेना है, ठीक है। इसको क्या बोलता है, ऑर्डिनेट भी बोलते हैं, फैंसी नेम है गाइस, ठीक है। तो इसको भी याद रखना है कि ऑर्डिनेट क्या है, एब्सिसा क्या है। फॉर एग्जांपल लेट मी आस्क यू दिस क्वेश्चन, सपोज -3 और 8 होता है, ठीक है। इफ आई आस्क यू व्हाट इज द ऑर्डिनेट हियर, ordinate here, what will be your ordinate, what will be your answer, obviously ordinate is this one, y coordinate, जो y का जो कोऑर्डिनेट है, मीन कुछ वैल्यू जो भी रहता है ना, वो है, तो आंसर 8 हो गया। और एफसी से क्या होगा, एफसी से गाइस जो फर्स्ट वाला वैल्यू x का जो वैल्यू है, मतलब -3, तो आई कैन एक्सपेक्ट दैट यू हैव अंडरस्टूड what do you mean by abscissa, ordinate, x coordinate, y ordinate, everything, okay, I have make it एकदम clear, ठीक है। just you need to revise it, repeat and repeat. Now we will see coordinate of any point in the plane, इसका मतलब क्या होता है समझते हैं। suppose you are asked to find this point, इसको कैसे निकालेंगे, ठीक है गाइस। so if you are asked to find the coordinate of a point, there will be two values, we know earlier, first वाला x का वैल्यू रहेगा, सेकेंड वाला y का वैल्यू रहेगा, ठीक है। फर्स्ट वन इज
x, सेकेंड वन इज y। फर्स्ट वन जो है उसको क्या बोलते हैं, एब्सिसा। सेकेंड वन y का जो कोऑर्डिनेट उसको बोलता है ऑर्डिनेट। तो ये पॉइंट निकालने के लिए सबसे पहले हमें x का वैल्यू देखना पड़ेगा गाइस। यहाँ पे x का वैल्यू कैसा आएगा, यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम से। हमेशा ये जीरो है ना, ये ओरिजिन यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये जो जीरो है ना यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ये वाला, ये जीरो से ये पॉइंट क्या आ रहा है, जस्ट चेक 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 चेक, 3 आ रहा है ना, मतलब सबसे पहले 3 आना पड़ेगा। मतलब ये जीरो से यू हैव टू कम टू दिस 3, यहां तक आ गया। ये जो x का ये 3 मतलब यहां तक आ गया, ठीक है। उसके बाद में ऊपर जाना पड़ेगा ना, समझ में है ना। 10 अगर लिखना है तो 1 तो लिखना सीखना पड़ेगा ना गाइस पहले, उसके बाद 0 दोनों को सीखना पड़ेगा, उसके बाद 10 लिखेंगे। तो उसी तरह यहाँ पहुंचने के लिए डायरेक्टली नहीं पहुंच सकता है, यहाँ पहुंचने के लिए सबसे पहले जस्ट गो रिवर्स, ठीक है। यहाँ से नीचे आ जाओ, यहाँ आ रहा है मतलब -3 में आ जा रहा है। -3 कहां से आ रहा है, मतलब यहाँ से आ रहा है, यहाँ से ये जो ओरिजिन दिख रहा है ना, ये ओरिजिन से यहाँ -3 आ रहा है, फिर उसके बाद यहाँ जा रहा है, मतलब ये -3 आ गया। ये -3 सबसे पहले x का वैल्यू आ गया, तो सबसे पहले इस -3 को लिखो, -3, x का जो कोऑर्डिनेट है वो -3 है, या फिर एब्सिसा भी बोलते हैं इसको। उसके बाद ये -3 यहाँ आ गया, उसके बाद ऊपर जाना ऊपर जाना ऊपर जाना ऊपर जाना ऊपर जाना ऊपर जाना, यहाँ तक पहुंच गया। मतलब यहाँ तक, ये यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस है, चेक हियर, यहाँ से देखो सेम, मतलब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम ही रहता है, ठीक है। ये 3 है तो ये भी 3 होगा, बट यहाँ साइड में, ठीक है, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है, समझ में लास्ट टाइम बताया था ना। यहाँ से जब भी आता है नेगेटिव वैल्यूज होता है, यहाँ से जो जाता है वो पॉजिटिव वैल्यूज होता है, ठीक है। यहाँ से जो भी जाएगा वो नेगेटिव वैल्यूज होगा, मतलब ठीक है। ये -3 हो गया। अभी ऊपर, ठीक है, ये देखो ऊपर जा रहा है, ठीक है, तो y का वैल्यू क्या होगा, 3 है, पॉजिटिव 3 है, मतलब +3 है। तो ये हो गया कोऑर्डिनेट, इस तरह निकलता है। इसको निकालते, चलो इसको निकालते हैं, ये पॉइंट को निकालते हैं। इसको निकालने के लिए सेम प्रोसेस है। फर्स्ट x का कोऑर्डिनेट चाहिए, मतलब यहां तक पहुंचने के लिए, ठीक है, सबसे पहले तो मुझे नीचे आना पड़ेगा, सीधे उतरना पड़ेगा, यहां तक पहुंच गया। मतलब ये जो वैल्यू है ये क्या है, ये y का वैल्यू है, ठीक है। दिस इज माय y कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट, ठीक है। उससे पहला x कोऑर्डिनेट, मतलब यहां से मुझे हमेशा ओरिजिन से ही लेना, बस इतना ही याद रखना, ठीक है। हमेशा ओरिजिन से, यहाँ 3, सॉरी गाइस, 3 यहां तक आना है, ठीक है। ओरिजिन से लेना, मतलब ये ओरिजिन हो गया, यहां से पहले यहां तक जाना है, यहां से यहां तक जाना है, उसके बाद ही नहीं इधर पहुंचेगा। अरे गेटिंग, तो यहां से पहले यहां तक जाना, ये कितना है, 3 है, मतलब यहां से यहां 3 है, ये 3 को सबसे पहले यहां लिखना है। ये जो 3 है एक्चुअली ये है x का कोऑर्डिनेट है, ठीक है, पर उसके बाद यहां से यहां पहुंचना है, ये y का वैल्यू, यहां से यहां y का वैल्यू कितना है, 3 दिख रहा है ना गाइस, देखो ये देखो 3, ये भी 3, तो 3,3, ये जो पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट 3,3 है। सपोज आई आस्क यू -1 और 3 को, 3 नहीं लेते, 3 बहुत ज्यादा हो गया यार, 2 लेते, ठीक है। -1 और 2 को प्लॉट करना है, तो कहां प्लॉट करेगा -1 और 2 को। सबसे पहले ये जो है x कोऑर्डिनेट है, एब्सिसा है, ठीक है, इसको एब्सिसा भी बोलते हैं, एब्सिसा, ठीक है, ABSCISS, एब्सिसा भी बोलते हैं। तो -1 x का वैल्यू लेना, कहां से शुरू करना पड़ता है, ओरिजिन से। हमें हमेशा ओरिजिन से ही शुरू करना पड़ेगा, ओरिजिन, ओरिजिन, ठीक है, ये ओरिजिन से ही शुरू करना पड़ेगा। तो ओरिजिन यहां से लेना है, यहां से कितना -1 है, तो यहां से -1 इसी लेफ्ट हैंड साइड में आना है, ठीक है, ये लेफ्ट हैंड साइड में आना है, ये आ गया -1, ये पॉइंट, ठीक है, -1 दिख रहा है ना, -1, लेट मी, ये वाला पॉइंट यहां से यहां तक पहुंच गया -1। उसके बाद में 2 देखना है, 2, ये C2, 2 किसका वैल्यू रहता था, ये जो 2 है ये किसका है, ये y का है, y कोऑर्डिनेट है, ठीक है, y कोऑर्डिनेट है, या फिर इसको बोलते हैं ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट भी बोलते हैं, ठीक है। y का लेना, तो यहां से मुझे अभी y का लेना, y क्या है, 2 है, मतलब प्लस है, प्लस होने से क्या रहता है, ऊपर जाएगा। सी, मैं फिर से एक बात बोल देता हूं, ये जो y का जो वैल्यू प्लस अगर होगा ना, सेकंड वैल्यूज, तो ये ऊपर जाएगा, और नेगेटिव वैल्यूज होगा तो नीचे आएगा, कि ये देखो माइनस है, सब माइनस, ठीक है, -3, -2, -1, मतलब ये नीचे नेगेटिव वैल्यूज है,
ऊपर पॉजिटिव वैल्यूज है, एक्स का सेम यहाँ पे इस तरफ पॉजिटिव वैल्यूज है, ठीक है, 3 है, 1 2 3 4, और इस तरफ तो नेगेटिव वैल्यू, ठीक है, -1 -2 -3 -4। तो ये नेगेटिव वैल्यूज हो गया, ये नीचे भी नेगेटिव वैल्यूज हो गया, दो पॉजिटिव है दो नेगेटिव, मतलब ये पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव, मतलब एक्स का कोऑर्डिनेट इस तरफ पॉजिटिव होगा, वाई का ऊपर तरफ अगर जाता है तो ऊपर तरफ, ठीक है, ऊपर तरफ ऊपर तरफ ऊपर तरफ ऊपर तरफ कहीं भी जाएगा, यहाँ पे भी हो सकता है यहाँ पे भी, तो वाई का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहेगा। एक्स का कब पॉजिटिव होगा, अगर इधर आता है तो, इस तरफ आता है तो, इस तरफ आता है तो, इस तरफ आता है तो इधर आना पड़ेगा, ठीक है, इधर आना पड़ेगा, ये डायरेक्शन में आएगा तो पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। तो -1 2 -1 वाई का क्या 2 है, तो -1 2 वाई का 2 तो पॉजिटिव जाएगा, तो ये हो गया, ठीक है। सो ये हमारा पॉइंट है -1 फिर 2, ये वाला पॉइंट। तो इस तरह प्लॉट करना है, ठीक है। सो कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट इज व्हाट, द एब्सिसा। एब्सिसा समझ में आ गया, एब्सिसा, ठीक है। एक्स कोऑर्डिनेट मतलब एक्स कोऑर्डिनेट इक्वल्स टू एक्स होता है तो, और ऑर्डिनेट जो है, ऑर्डिनेट मतलब वाई कोऑर्डिनेट, ठीक है, वाई का जो वैल्यू होता है वो अगर वाई होता है तो देन व्हाट, देन व्हाट, देन दिस एक्स comma y are called the coordinates of the point, are called the coordinates of the point, ठीक है। इसको अच्छे से थोड़ा थोड़ा समझते हैं, ठीक है। सपोज यहां देख लेते हैं, ठीक है, इसको ये गैप है, यहां देखते हैं, मतलब ये जो पॉइंट है ना, ये जो पॉइंट है, सपोज इसको पॉइंट ले लेते हैं, क्या कोई भी वैल्यू 3 4, तो क्या है, अगर x हो गया, y का अगर y होता है तो ये जो पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई हो जाएगा, मतलब x का ये x का वैल्यू है, ये y के वैल्यू है, कुछ भी हो सकता है, 2 हो सकता है 3 हो सकता है, ठीक है, समझ में आया ना। तो अब नया पॉइंट देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। सपोज मेरे को यहां में, सपोज मेरे को ये पॉइंट चाहिए, ये एक्स एक्सिस में कोई भी कोऑर्डिनेट निकालना हो, ये एक्स एक्सिस दिख रहा है ना, यहाँ पे कैसा होगा, यहाँ का वैल्यू क्या है, यहां से यहां तक, तो यहाँ पे क्या आएगा, सो दो चीज लिखना पड़ता हमें, एक तो एक्स का फिर वाई का, मतलब एब्सिस फिर ऑर्डिनेट। तो यहाँ पे एक्स का वैल्यूज कितना है, सी दिस वन, यहाँ से ऑरिजिन से शुरू करना पड़ता है, ये हमारा ऑरिजिन है, तो यहाँ से ये कितना हो गया 3 हो गया, तो ये 3 होता है, और यहां से तो ऊपर नहीं जा रहा है, वाई का मतलब जा ही नहीं रहा है, ना ऊपर जा रहा है ना नीचे आ रहा है, अगर ऊपर जाता तो पॉजिटिव में रहता वाई का वैल्यू, और नीचे आ रहा तो नेगेटिव में रहता, तो वाई तो नहीं जा रहा है कहीं भी, तो यहाँ पे 3,0 होगा। इज इट क्लियर। सपोज ये ले लो, ये 1 ले लो, यहाँ में क्या है, यहां से ये कितना है 1 है, वाई जा रहा है ऊपर ना नीचे, तो 0 हो गया, 1,0। सिमिलरली अगर 4 लेना चाहे तो 4,0। सिमिलरली लेट्स सी दिस साइड, ये एक्स एक्सिस को देख रहा है, ये पॉइंट लेना चाहते हो, ठीक है, तो एक्स का वैल्यू यहां से यह कितना है ना, ये नेगेटिव है, माइनस में है, -1 -2 -3 -4, तो ये पॉइंट में क्या होगा, एक्स का वैल्यू यहां से ओरिजिन से लेना, यहाँ कितना है क्या -4 आ गया, कॉमा, और यहाँ पे मतलब यहाँ पे वाई तो कहीं नहीं जा रहा ना, ऊपर जा रहा ना नीचे आ रहा, तो क्या लेना पड़ेगा, वाई का 0 लेना पड़ेगा। मतलब सिमिलरली -2 का भी, -2 क्या आ गया, यहाँ से यहाँ आ रहा है -2 आ रहा है, -2 आ रहा है, लेकिन y तो कहीं नहीं जा रहा है, तो 2,0। मतलब क्या बोलना, व्हाट आई विल टेल यू इज दैट ये जो x एक्सिस है ना, इसमें जो वैल्यू होता है वो हमेशा सी सेकंड वाला वैल्यू 0 रहेगा, मतलब x एक्सिस में y का जो वैल्यू वो 0 रहेगा, ऑर्डिनेट या फिर y कोऑर्डिनेट 0 होगा। देखो ये वाला, ये 0 है, ये 0 है, ये 0 है, ये 0 है। What I can write is that the coordinates of, you can write it, okay, the coordinates of any point, कोई भी पॉइंट ले लो ना, कोई भी पॉइंट लिया ना, ये कोई भी पॉइंट of any point on the x axis, ठीक है, ये x axis का बात चल रहा है,
आर ऑफ द फॉर्म, क्या फॉर्म में होता है, आर ऑफ द फॉर्म फर्स्ट वाला सी, एक्स का कुछ तो वैल्यूज होता है, ठीक है, एक्स का वैल्यूज रहता है तो एक्स ले लेते हैं, लेकिन वाई का वैल्यू नहीं रहता, वाई का हमेशा 0 ही होता है। ये एक्स एक्सिस का है। सिमिलरली वाई एक्सिस का क्या होगा, ठीक है, अगर वाई एक्सिस का लेना चाहता है तो सपोज इसको प्लॉट करते हैं, इसको कैसे, ये जो 4 इसको कैसा प्लॉट करेंगे, सी यहां पहुंचने के लिए ये मेरे को ट्री, जिस सपोज ये एक पेड़ है, इसको चढ़ने के लिए सबसे पहले तो मुझे ओरिजिन से जाना पड़ेगा ना, इस ग्राउंड लेवल से मुझे शुरू करना पड़ेगा ना, हमेशा ओरिजिन से ही शुरू होता है। ये जो ओरिजिन है, ओरिजिन से मैं यहाँ जाऊंगा, यहाँ जाऊंगा, फिर यहाँ पहुंचूंगा, तो ये जो कोऑर्डिनेट है इसका क्या हो जाएगा, मेरा क्वेश्चन वो है, मतलब यहां से ओरिजिन से पहुंचा है, तो ओरिजिन में एक्स का वैल्यू क्या है, यहाँ पे एक्स का वैल्यू क्या है, ओरिजिन में एक्स का वैल्यू 0 होता है, ओरिजिन में एक्स का वैल्यू भी 0, वाई का भी 0 होता है, ठीक है। तो ये जो यहां से एक्स का वैल्यू क्या है, 0 है, क्यों, एक्स कहीं नहीं जा रहा ना, इस तरफ जा रहा है, एक्स इस तरफ जा सकता है या फिर इस तरफ जा सकता है, अगर कहीं नहीं जा रहा है तो 0 होगा, तो ये कहीं नहीं जा रहा है, 0 है, और लेट्स क्लाइम द ट्री, 4 है, तो 0,4। ये सपोज यहां पे ले लेते हैं, ये क्या माइनस है, ये सब सारा माइनस है, ये माइनस है, तो -3, तो यहां पे आने के लिए मुझे तो नीचे आना पड़ेगा ना, ये ओरिजिन से, यहीं से मेरे को नीचे आना पड़ेगा, ठीक है, तो x तो ये 0 हो गया, 0, नीचे आना है तो -3। सेम यहाँ पे देखो, सेम 0, एक्स का वैल्यू तो 0 ही हो रहा है ना, ओरिजिन से शुरू कर रहा है, मतलब एक्स कहीं नहीं जा रहा है, ओरिजिन में x 0 होता है, यहीं से 0 हो गया x, लेकिन y तो जा रहा है ना, नीचे आ रहा है -2, ऊपर जाता तो प्लस होता है, नीचे आता तो माइनस होता है y का वैल्यूज। तो y एक्सिस में क्या देख रहा है, y एक्सिस हम ये देख रहा है, जो पहला वाला वैल्यू 0 रहता है हमेशा, 0 0 0, दूसरा वैल्यू क्या था, कुछ रहता है, मतलब y का वैल्यूज रहता है, जो भी y का है वो वैल्यूज रहता है, जो y का -2 था तो y -2 हो गया, y का वैल्यू रहता है, मतलब क्या बोलना चाह रहे हैं हम, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट ऑन द y एक्सिस, ठीक है, y एक्सिस में क्या रहेगा, r ऑफ द फॉर्म, क्या फॉर्म होगा, 0, y होगा, ठीक है, समझ में ना, ये एक्सिस 0, y, और x में क्या रहेगा, x, 0, क्योंकि x का जा रहा है ना x एक्सिस में, और y एक्सिस में सिर्फ y का जा रहा है, तो y 0 नहीं रहेगा, ऑब्वियसली x 0 रहेगा, जस्ट रिवर्स करना है, ठीक है, तो इतना समझ में आ गया। लास्ट पॉइंट एक देख लेते हैं, ठीक है, ये जो ओरिजिन है, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओरिजिन कितना होता है, क्या रहेगा, ओरिजिन जो होता है ना, ओरिजिन, इसमें x का भी 0 होता है, एब्सिस का भी 0 होता है, और ऑर्डिनेट भी 0 होता है, मतलब x का भी 0, y का भी 0, ठीक है, समझ में आया ना, तो इतना ही है बस, और एक पॉइंट देख सकते हैं, बहुत कुछ है देखने के लिए, तो सीइंग, सो व्हाट इज दिस क्वाड्रेंट, दिस इज माय फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज माय सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज माय थर्ड क्वाड्रेंट, दिस इज माय फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है, ये क्वाड्रेंट है, ठीक है, क्वाड्रेंट है ये सब, क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट, ठीक है, ये भी क्वाड्रेंट, ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड पॉजिटिव, मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट में डिफरेंट डिफरेंट साइन का नंबर होता है, ठीक है, सो लेट्स स्टॉप हियर, एंड जो और भी बाकी जो कॉन्सेप्ट है वो हम एक्सरसाइज जब करेंगे उसको समझ में आ जाएगा, ठीक है गाइस, सो थैंक यू।